बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, बुर्ज हमल की। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोग अमूमन सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन चूंकि ये अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखते, इसलिए इन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। अब चूंकि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, तो इसलिए अपनी जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से अक्सर हादसात का शिकार होते हैं और इन्हें चोटें लगती रहती हैं। एरीज जब भी किसी काम में मसरूफ होगा तो अपनी सेहत का, अपने जिस्म का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, अंधाधुंध अपने काम में लगे रहते हैं। तो इन्हें ज्यादातर सर पर और चेहरे पर चोटें आती रहती हैं और आराम करना इनकी फितरत में शामिल नहीं होता। इसीलिए इनकी सेहत के लिए मुसलसल खतरे का सायरन बजता ही रहता है। एरीज मर्द हो या औरत, ये लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं और स्पोर्ट्स में भी इनको सर पर और चेहरे पर चोटें ज्यादा आती हैं। और अगर ये लोग टेंशन या डिप्रेशन में चले जाएं किसी भी वजह से, तो ये लोग बहुत जल्दी नर्वस ब्रेकडाउन का भी शिकार हो जाते हैं। अब चूंकि इन्हें गुस्सा भी ज्यादा आता है और अगर इन पर नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाएं, तो फिर ये अपना सब कुछ तबाह करने पर तुल जाते हैं। वैसे दूसरों की निस्बत इनकी उम्रें ज्यादा होती हैं। 60-70 साल की उम्र में बुढ़ापे के आसार इन पर नजर आना शुरू होते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो खाने के शौकीन होते हैं, अपनी भूख से ज्यादा खाना खाते हैं और ज्यादा खाना भी मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देता है। अक्सर देखा गया है कि इन्हें म्यादी बुखार ज्यादा होता है और जरा सी लापरवाही से ये लोग अपनी मर्ज में काफी इजाफा भी कर लेते हैं, अपनी मर्ज को बिगाड़ लेते हैं। दूसरा जो मर्ज है वो टेंशन या डिप्रेशन हो सकता है। अक्सर हमली लोग अपनी लापरवाही की वजह से इस मसले का शिकार हो जाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो चटपटे मसालेदार खाने इनके फेवरेट होते हैं और इसी वजह से इनका मैदा अक्सर खराब रहता है, तजाबियत की ज्यादती हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं। तो इनके लिए बेहतर यही है कि अपने लिए एक मतवाजन मोतदिल किस्म की खुराक रखें, क्योंकि ऐसी चटपटी और मसालेदार किस्म के खाने इनके मैदे में अल्सर पैदा कर देते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि अगर कोई एरीज स्मोकिंग करता हो तो वो अपने मैदे का खुद ही बेड़ा गर्क कर देता है। अक्सर देखा गया है कि एरीज को दर्द शकीका जैसा भी मसला होता है, यानी कि आधे सर का दर्द। इनके आधे सर में दर्द होता रहता है, इन्हें दांत का दर्द हो सकता है, इन्हें मांसखोरे का मसला हो सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से है, ज्यादा गोश्त खाने की वजह से है, अपनी भूख से ज्यादा खाना खाने की वजह से है। टॉरस, बुर्ज सौर। सौरी लोग खानों के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छे खाने, म्यारी खाने बड़े शौक से खाते हैं और ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। अब चूंकि ये लोग ज्यादा खाने खाते हैं, तो इसीलिए अक्सर अपनी शक्लो सूरत भी बिगाड़ लेते हैं। औरतें मोटी हो जाती हैं, भद्दी हो जाती हैं और मर्द भी ऐसे ही मोटे भारी जिस्म के हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि सौरी लोगों को आंतों का मसला हो जाता है, मैदे का मसला हो जाता है, गुर्दों की तकलीफ हो जाती है। तो आप लोगों को पानी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, आंतों में खुश्की ना होने दें, दूध और खीर का इस्तेमाल करना चाहिए, एक प्लांट डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सौरी लोगों को जिगर की खराबी का मसला भी हो जाता है। तो आप लोगों को फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि सौरी लोगों के दिमाग में सूजन और ब्लड प्रेशर का इन्हें मसला हो सकता है। तो आपको एक तो चटपटे खानों से परहेज करना है,
दूसरा, खुद को ज़हनी किसी किस्म की भी परेशानी से बचा कर रखना है। वैसे ओवरऑल टॉरियंस की सेहत बहुत अच्छी रहती है, ये लोग सेहतमंद रहते हैं, लेकिन आप लोगों को वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहें, चाहे छोटी सी करते रहें, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई एक्सरसाइज लाजमी रखें। कोशिश करें कि नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और साथ में कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करते रहें। खाना खा के आपने बैठ नहीं जाना, क्योंकि आप खाना खा के बैठोगे तो आपके मैदे के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे और उससे आप एक तो मोटापे का शिकार हो जाओगे, दूसरा आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी शिकार हो सकते हो। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। अब जेमिनीज जो होते हैं, ये जो बुर्ज जौज़ा के लोग हैं, इन्हें दावतों में जाने का बड़ा शौक होता है। ये बड़ी बड़ी दावतें अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाने के शौकीन होते हैं और जाते भी हैं। बूफे के लंबे लंबे सेट लगे होंगे, लेकिन इनकी खुराक बहुत थोड़ी होती है, ये लोग बहुत कम खाते हैं। तो आप लोगों को अपने जिस्म में प्रोटीन की जो क्वांटिटी चाहिए जिस्म को, वो आपको बैलेंस में रखनी चाहिए। आपको प्रोटीन खाते रहना चाहिए। जौज़ा लोगों की तबीयत में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, एक रेस्टलेस किस्म की नेचर होती है और इसी वजह से इन्हें फेफड़ों की बीमारी का मसला हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जेमिनीज को जोड़ों का दर्द होता है, ये जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। इसीलिए बेहतर है कि ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, क्योंकि ठंडी चीजें आप ज्यादा खाओगे तो आपके जोड़ों में दर्द होगा और सर्दियों में आप ज्यादा तंग होंगे और फिर आपको कंधों में, रानों में, कूलों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सख्त तकलीफ होगी। तो आपको अपनी डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज लाजमी रखनी चाहिए। अक्सर जेमिनीज बड़ी जल्दी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो आप लोगों को किसी एक काम पे फोकस करना चाहिए और उसी काम में खुद को मसरूफ भी रखना चाहिए। जौज़ा लोगों में बेख्वाबी का मसला आम देखा जाता है, या तो ये 12-12 घंटे सोए रहते हैं या फिर सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। तो अगर आप लोगों को चाय ज्यादा पीने का शौक है या कॉफी ज्यादा पीते हो या स्मोकिंग ज्यादा करते हो, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी अंतड़ियां खुश्क हो जाती हैं और दिमाग भी खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं आती। आप या तो जागते रहते हो या फिर सोए रहते हो और इस वजह से आपके काम का भी हर्ज होता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस भी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, आला से आला किस्म के खानों का ज़ौक रखते हैं, अपनी भूख से ज्यादा खाते हैं, जिससे इन लोगों को नुकसान होता है। कैंसेरियन वैसे तो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से और बेतरतीब खाने की वजह से मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और इससे अपनी सेहत भी खराब कर लेते हैं और अपना हुस्न भी खराब कर लेते हैं। तो आप लोगों को फ्राइड, मसाले वाली, ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपके मैदे का मसला हो जाएगा। कैंसेरियंस को अक्सर सांस की बीमारी का मसला हो जाता है, गैस ट्रबल हो जाती है और इसी वजह से इन्हें आसाबी बीमारियां हो जाती हैं, गुर्दों के मसले हो जाते हैं, इनके घुटने मुतासिर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप हल्की फुल्की खुराक खाएं और वर्जिश लाजमी करते रहें, कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहें। कैंसेरियंस को स्किन का भी मसला हो जाता है, मैदे की बीमारी की वजह से इनकी स्किन, इनकी जिल्द बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, फोड़े फिंसियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों को एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। ल्यू, बुर्ज असद। ल्यू लोग वैसे तो बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, अपने खाने पीने में बड़ा सोच समझ के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का चूंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो इस वजह से इनका गला खराब हो जाता है और अगर सिगरेट पीते हैं तो भी गले का मसला हो जाता है।
इसके साथ साथ ल्यू में गैंठिया, मसाने का दर्द और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ इनमें देखी गई है। और ये सारी बीमारियां अक्सर देखा गया है कि ल्यू लोगों को हो जाती हैं। और ये बीमारी होने की वजह यह है कि आप लोग ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हो, अपने खाने पीने में ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हो, और आप बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हो। तो आप लोगों को अपने खाने में गोश्त, सलाद, कोई बैलेंस्ड किस्म की डाइट लेनी चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको जॉगिंग लाजमी करनी चाहिए ताकि आपको इस किस्म का कोई मसला ना हो। अक्सर ल्यू लोगों को टखनों में दर्द शुरू हो जाता है और इस तकलीफ की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी हो जाती है। अब इस बीमारी की वजह जो है वो है ज्यादा दालें खाना, आलू खाना, रोजाना चावल खाना। तो आप लोगों को अपनी डाइट में इन चीजों का इस्तेमाल कम रखना चाहिए। अगर आपके टखनों में दर्द हो रहा है, तो दालें, आलू, चावल, इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें या खत्म कर दें। ल्यू लोग चूंकि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं तो अक्सर इन्हें थकावट भी बहुत हो जाती है, और थकावट ही की वजह से इन्हें बुखार भी हो जाता है। तो आप अगर बहुत ज्यादा मेहनती हो तो आपको मेहनत के साथ साथ अपने आराम का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। विर्गो, बुर्जे सुंबला वालों को अपेंडिक्स का मसला हो सकता है, इन्हें जोड़ों का दर्द हो सकता है, हैजा हो सकता है यानी कि डायरिया, आसाबी बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं जल्दी, तो इन्हें आसाबी बीमारियां हो सकती हैं, फेफड़ों का मसला हो सकता है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, जिस्म में कमजोरी महसूस कर सकते हैं, कंधों के दरमियान दर्द हो सकता है। वैसे तो विर्गो लोग अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं, सब्जी खोर होते हैं, सब्जियां ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा फल खाते हैं। इनकी पसंदीदा सब्जियों और दालों में बैंगन, घिया तोरी, टिंडे, टमाटर, शलगम, चकंदर, कद्दू, आलू, पालक, बंद गोभी, लोबिया, भिंडी तोरी, करेले, दाल चना, दाल मसूर, मूंग, दाल माश, ये सब चीजें विर्गो को बहुत पसंद होती हैं। और फलों में सेब बड़े शौक से खाते हैं, आड़ू, गरमा, अमरूद, संतरा, माल्टा, ग्रेप फ्रूट्स, फालसा, जामन, लौकाट, अंगूर, खरबूजा, केला, लीची, सरदा, खरबूजा, ये सब चीजें विर्गो को बहुत पसंद होती हैं। ये लोग बहुत बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अपेंडिक्स का मसला अक्सर हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को भी ठंडी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर आप ठंडी चीजें ज्यादा खाओगे तो सर्दियों में आपके घुटनों को दर्द ज्यादा होगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि विर्गो को मैदे का मसला हो जाता है, अल्सर हो जाता है, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। मैदे का मसला हो या अल्सर हो जाए तो उसकी एहतियात है, उस एहतियात से और किसी अच्छे डॉक्टर से अगर आप इलाज करवाओ तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन फेफड़ों का जो मसला है उसका इलाज आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मसला लटक गया तो आप काफी मुश्किल में आ सकते हो। अक्सर विर्गोस को मैदे की खराबी का मसला होता है, इसके अलावा इनको कंधों के दरमियान दर्द भी होता है। तो आप लोगों को परहेजी खाने चाहिए और एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए ताकि आप इस किस्म की बीमारियों से बचे रहें। अगर आपको मैदे का मसला है या मैदे का मसला हो जाता है अक्सर, तो आपको सर दर्द भी हो सकता है, आपका जिस्म भी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको फल का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध में बादाम रोगन इस्तेमाल करें। सर दर्द में आप अफाका महसूस करोगे, आपकी जिस्मानी कमजोरी खत्म होगी। लेकिन अगर ये मसला मुसलसल चला रहा है या मसले को 10-15 दिन हो गए हैं, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए और इस मसले को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। मीज़ानी लोगों को कमर की तकलीफ का मसला हो सकता है, गुर्दे की दर्द हो सकती है, रीढ़ की हड्डी का मसला हो सकता है,
बैक पेन हो सकती है, सर की बीमारियां का मसला हो सकता है, गैंठिया हो सकता है। वैसे तो लिब्रा लोग छरेरे जिस्म के होते हैं, नाजुक जिस्म होता है इनका, दुबले पतले होते हैं, नजाकत भरा जिस्म होता है, लेकिन कमजोर नहीं होते। इनमें एनर्जी बड़ी होती है, बड़ी ताकत होती है, इनकी कुव्वत बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा होती है, और अगर बीमार हो जाएं तो जल्दी सेहतयाब भी हो जाते हैं और देर तक सेहतमंद रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लिब्रा लोगों को कमर की तकलीफ का मसला हो जाता है और इस तकलीफ से काफी परेशान भी रहते हैं। तो आप लोगों को कोई भारी काम नहीं करना चाहिए, हल्की फुल्की कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहें। और बैक पेन के लिए योगा एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आपको योगा एक्सरसाइज जो कि डॉक्टर आपको बताए वो कोई आप लाजमी करते रहें। योगा से आप काफी अफाका महसूस करेंगे। गुर्दे का दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का मसला हो सकता है, या सर की कोई बीमारी का मसला हो सकता है। सर दर्द ज्यादा हो सकता है जिससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो सकती है। आप चूंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो तो आप बड़ी जल्दी परेशान भी हो जाते हो। तो आप लोगों को हर मामला हर बात अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए और ना ही उसे सोचते रहना चाहिए। कुछ बातों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर बात की बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए। तो आप लोगों को खुश खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश खुश रहोगे तो आपको मैदे का भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लिब्रा लोगों को मैदे का मसला हो जाता है, मैदे का अल्सर भी हो जाता है। औरतों में ओवरी का मसला हो जाता है, घुटने की बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस में आ सकते हो, आराम ना करने की वजह से आपके कंधों में दर्द शुरू हो सकता है, कंधों के दरमियानी हिस्से में दर्द हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए और आपको कोई ना कोई योगा प्रैक्टिस लाजमी शुरू करनी चाहिए ताकि आप ऐसे किसी मसले से बचे रहें। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियो लोगों को जोड़ों का दर्द का मसला होता है, मैदे की बीमारियां हो सकती हैं, नज़ला, जुकाम, नाक की बीमारियां हो सकती हैं, आंतों का मसला हो सकता है, गले की बीमारी हो सकती है, डायरिया, पेचिश, मोशन कोई मसला हो सकता है। वैसे आम तौर पर स्कॉर्पियन लोग मजबूत कद काठ के मालिक होते हैं, सेहतमंद और ताकतवर होते हैं, कई घंटे मुसलसल काम कर सकते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, सख्त मेहनत कर सकते हैं, इवन ज़हनी दबाव वाले काम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन्हें जोड़ों का दर्द हो जाता है, नाक का मसला हो जाता है, गले की बीमारियां हो जाती हैं, गला बैठ जाता है, गले में सूजन हो जाती है, गले में सोजश हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है तो आपको अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना होगा। फजूल किस्म की चीजों से आपको परहेज करना होगी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपको लाजमी करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि स्कॉर्पियन को मैदे का मसला हो जाता है, आंतों का मसला हो जाता है, पेचिश हो जाते हैं, मैदे में दर्द रहता है। तो आप लोगों को ऐसी सूरत में मुरगन किस्म की और भारी ग़िज़ाओं से परहेज करनी चाहिए। आपको कच्ची सब्जियां, फ्रूट, ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ स्कॉर्पियंस को मसाने के मसले हो सकते हैं और सांस का भी मसला अक्सर देखा गया है कि स्कॉर्पियंस को सांस का मसला हो जाता है, दमे का मसला हो जाता है। तो आप लोगों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। दमे की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है और आसानी से जाती भी नहीं है। सेजिटेरियस, बुर्जे कौस। सेजिटेरियंस को अक्सर बुखार हो जाता है और बुखार में गर्दन अकड़ जाती है, गैंठिए का मसला हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, लंगड़ापन हो सकता है, हाजमे की बीमारी हो सकती है, हाथ पांव कोले पर चोट लग सकती है, गले की बीमारी हो सकती है, गुर्दे जोड़ों का दर्द हो सकता है, सोकड़े की बीमारी हो सकती है। सेजिटेरियंस वैसे तो बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, सैरो सियाहत के शौकीन होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और आला किस्म के खाने खाते हैं।
तो अगर हम देखें कि सेजिटेरियंस को अक्सर किस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, तो इनकी गर्दन अकड़ जाती है। अक्सर सोते में गर्दन अकड़ जाना एक आम तकलीफ है जो अक्सर सेजिटेरियंस को देखी गई है, और अगर इस बीमारी का इलाज ना करवाया जाए तो ये बीमारी बिगड़ भी जाती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि सेजिटेरियंस को जोड़ों का दर्द का मसला हो जाता है। जब जोड़ों का दर्द होता है तो बहुत ज्यादा होता है, और इस बीमारी की वजह से इनके अंदर लंगड़ापन का भी मसला हो सकता है। अब चूंकि घुटनों में अगर दर्द होगा तो ठीक तरह से चल नहीं पाएंगे, फिर ये लंगड़ा कर चलेंगे। अब सेजिटेरियंस होते बहुत एक्टिव हैं, बड़े तेज मिजाज के बड़े एक्टिव लोग होते हैं। अब इनकी तबीयत में बड़ी तेजी होती है, तो अगर ये खुदा न खासा को हादसा हो जाए या पांव फिसल जाए तो जोड़ हिलने का भी खतरा होता है। हाथ पांव कूल्हे पर चोट लग सकती है, फिसलने की वजह से जिस्म पर जख्म आ सकते हैं। गले की बीमारी का कोई मसला हो सकता है, गला सूज सकता है। तो खाने पीने में आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला हो तो गर्म पानी से गरारे करने चाहिए। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि सेजिटेरियंस को हाजमे की खराबी का मसला होता है। नज़ला, जुकाम, पसली का दर्द, कमर का दर्द, बुखार और लापरवाही की वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों को एहतियात लाजमी करनी चाहिए। आपकी तबीयत में चूंकि तेजी बहुत ज्यादा है, आपकी तबीयत में सफर बहुत ज्यादा है, आप सफर करना पसंद करते हो, तो आपको मोहतात रहकर ही ये सारे काम करने चाहिए, ताकि आप किसी ऐसे वैसे बड़े मसले में ना फंस जाओ। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न्स को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? उनमें मैदा, दांतों का मसला, गले की बीमारियां, बुखार, फेफड़ों का मसला हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द का मसला हो सकता है, गले की खराबी, जोड़ों का दर्द हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि कैप्रिकॉर्न्स बचपन में थोड़े कमजोर होते हैं, बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, और नौउम्री में, नौजवानी में इनको कई किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। अब चूंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर, कुव्वत मदाफियत बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये लोग बड़ी जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को खानों में एक वैरायटी पसंद है। इनको कई किस्म के खाने एक वक्त में पसंद होते हैं। कोई खास एक डिश इनकी पसंद नहीं होती, इनकी पसंद में कई डिशेस हो सकती हैं। अब चूंकि ये लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो अपने खाने में ये कोई बैलेंस नहीं रख पाते, और इसी वजह से अक्सर इन लोगों को मैदे का मसला हो जाता है, दांतों की बीमारियां हो जाती हैं, गला खराब हो जाता है, गले की कोई बीमारी हो जाती है, और गला खराब हो तो बुखार हो जाता है। तो आपको ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए जिनसे आपकी तबीयत एलर्जिक है, जिनसे आपको एलर्जी हो जाती है, आप बीमार हो जाते हो। आप लोगों को अपने गले का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जद्दी लोगों को गले की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप लोगों को अगर गले का मसला हो तो आपने उसका फौरी इलाज करना है, क्योंकि अगर गले का मसला बिगड़ गया तो खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। जद्दी लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, खूब डट कर खाना भी खाते हैं और मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कमी होती है, और वो ये कि ये लोग एक्सरसाइज कम ही करते हैं। आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज पे भी तवज्जो देनी चाहिए। कोई ना कोई एक्सरसाइज अपनी जिंदगी में लाजमी रखें। रोजाना 10-15 मिनट ही सही, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। अगर वॉक कर सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा रोजाना वॉक करें। अपने खाने पीने में एक बैलेंस्ड डाइट रखें। एक्वेरियस, बुर्जे दल। एक्विश लोगों को आंतों की बीमारियों का मसला देखा गया है। गुर्दे की दर्द हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हाजमे की खराबी का मसला हो सकता है। ये कुछ मसाइल हैं जो एक्विश लोगों में ज्यादा देखे गए हैं। वैसे एक्विश लोग बहुत अच्छी सेहत के मालिक होते हैं, दुबले पतले होते हैं और कमजोर बिल्कुल भी नहीं होते, फुर्तीले होते हैं, ताकतवर होते हैं। इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत है वो बहुत अच्छी होती है। अब चूंकि ये लोग सेंसिटिव होते हैं तो अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं,
किसी भी बात की टेंशन ले लेते हैं, तो आप लोगों को अपने खानों में विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स ज्यादा खाएं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप भारी चीजें खाओगे तो आपको आंतों की कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो परहेज इलाज से बेहतर है। गुर्दे का दर्द का मसला अक्सर देखा गया है कि 21 लोगों को गुर्दे का दर्द हो जाता है, तो आप लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए। जोड़ों का दर्द हो सकता है, सारे नहीं, अक्सर 21 लोगों को देखा गया है कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, मेहनत से जी कतराते हैं। अब चूंकि मुशक्कत नहीं करते, लापरवाही करते हैं, गफलत करते हैं, चलने फिरने वाला ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा बैठे रहते हैं, तो ज्यादा बैठने से भी जोड़ों का मसला हो जाता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। आपने जोड़ों को हरकत भी देनी है, चलते फिरते रहना है, कोई ऐसा काम करते रहना है, खुद को एक्टिव रखना है। इसके अलावा 21 लोगों को दमे का मसला हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, तो आप लोगों को आलूदगी से खुद को बचा कर रखना है। स्मोकिंग से आपने परहेज करनी है। पाइसिस, बुर्जे हूत। अब पाइसिस वालों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अब जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इनको टखनों का मसला हो सकता है, अंगूठों में दर्द हो सकती है, चाहे हाथों के अंगूठों में हो या पैरों के अंगूठों में, इनको अंगूठों में दर्द हो सकता है। फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, लंगड़ेपन का मसला हो सकता है, कूलों और जोड़ों का दर्द हो सकता है, गैंठिया हो सकता है, मैदे की खराबी हो सकती है, मैदे की कमजोरी हो सकती है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, नजर कमजोर हो सकती है। पाइसिस की अक्सरियत जो है वो कमजोर जिस्म की होती है, इनका जिस्म कमजोर होता है, लेकिन इनके अंदर जो कुव्वत मुदाफियत होती है वो बड़ी अच्छी होती है। बीमारियों से लड़ने वाली जो ताकत है वो बहुत अच्छी होती है। अगर ये बीमार हो तो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। ये वैसे भी इरादे के बड़े मजबूत होते हैं, बड़े पक्के होते हैं, तो कुव्वत मुदाफियत में बंदे का इरादा भी मजबूत होना चाहिए ताकि आप बीमारी से लड़ सको। अक्सर देखा गया है कि पाइसिस लोगों को फेफड़ों का मसला हो जाता है, इनको सांस की तकलीफ हो सकती है, फेफड़ों का मसला हो सकता है, तो ये बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, ये बड़ी सेंसिटिव किस्म का मसला है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो आपको किसी एक्सपर्ट, किसी अच्छे डॉक्टर से लाजमी चेक करवाना चाहिए और अपने इस मसले का इलाज करवाना चाहिए। इसके साथ साथ पाइसिस लोगों को जोड़ों का दर्द हो सकता है, कूलों में दर्द हो सकता है, मैदे में खराबी हो सकती है, जिस्म कमजोर हो सकता है। तो बद परहेजी की वजह से और मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से चकनाई वाली ज्यादा चीजें खाएंगे तो मैदे का निजाम खराब हो जाएगा, जिगर काम करना छोड़ देता है, खून की कमी हो जाती है, बंदा दिन ब दिन कमजोर हो जाता है। तो बेहतर है कि आप मुरगन ग़िज़ाओं और बद परहेजी से इज्तनाब ही करो। ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो जल्दी हजम हो जाएं, हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खाएं और हल्की फुल्की वर्जिश भी करते रहें। पाइसिस लोगों को आंखों की बीमारी का मसला भी अक्सर देखा गया है, इनकी नजर कमजोर हो जाती है और बड़ी उम्र में जाकर अक्सर पाइसिस लोगों की नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और अंधेपन का भी मसला हो सकता है। तो आप लोगों को टेलीविजन करीब से नहीं देखना चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, तो उसे बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें ताकि आंखों पर ज्यादा असर ना पड़े। और अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको ये गैजेट्स इस्तेमाल करने होते हैं तो आपको ठंडे और साफ पानी के आंखों में छींटे लाजमी मारने चाहिए, आंखों को रिफ्रेश रखें। इसके साथ साथ जो बीमारियां देखी गई हैं जो पाइसिस लोगों को होती हैं उनमें लंगड़ापन, गैंठिया, टखनों का दर्द होता है, अंगूठों का दर्द हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो आपको मसले के शुरू में ही किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, मसले को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।